बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के मित्रों आयुष हर्बल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम जानते हैं दालचीनी के बारे में। वैसे तो मित्रों, बहुत प्राचीन समय से दालचीनी भारतीय मसालों में शामिल है। इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन फिर वही बात याद आती है मित्रों कि अगर हमें हमारे आसपास कोई वस्तु उपस्थित है लेकिन हमें उसके गुण नहीं पता, हमें उसके लाभ नहीं पता, हमें उसकी हानि नहीं पता, तो हम उसका प्रयोग करने से बचते हैं या प्रयोग करते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही हम बात करते हैं मित्रों आज दालचीनी के बारे में। मसालों के तौर पर तो हम प्रयोग करते हैं मित्रों इसका, इसकी तासीर गर्म होती है, गर्म मसालों में भी इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या दालचीनी औषधि के तौर पर भी हमारे जीवन में प्रयोग की जा सकती है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जहां पर दालचीनी हमें लाभ पहुंचाएगी, तो आज हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं मित्रों कि दालचीनी जो हमारे किचन में मसाले के तौर पर उपलब्ध है, इसका कितना औषधि उपयोग हमारे जीवन में संभव है, और अगर औषधि के तौर पर हम इसका प्रयोग करें तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिसमें दालचीनी का हमें लाभ मिलने वाला है। मित्रों, पहली चीज तो दालचीनी त्वक मतलब छाल के रूप में प्रयोग की जाती है मित्रों। और दालचीनी के अगर स्वाद की बात करें तो थोड़ा तीखा और मीठा स्वाद होता है। इसकी तासीर मित्रों गर्म होती है। ये अनेकों प्रकार की बीमारियों में प्रयोग की जाती है और इसके कमाल के औषधीय गुण है मित्रों। छोटी नहीं जटिल बीमारियां जैसे एडिमा देखिए, जब शरीर में हाथों पैरों किसमें पानी बढ़ने जैसा एक रोग होता है, एडिमा के नाम से जाना जाता है। फ्लू की समस्या होती है मित्रों। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको इन्फेक्शन है, संक्रमण की शिकायत है, खांसी सर्दी जुकाम जैसी समस्या है। अभी हमने कोरोना काल में देखा था मित्रों कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर दालचीनी का प्रयोग काढ़े के तौर पे किया गया। तो इसलिए किया गया मित्रों क्योंकि ये कफ वात के लिए इसका सेवन किया जाता है और कफवात के मरीजों को इसको जो है सेवन करने के लिए कहा जाता है। तो कोरोना संक्रमण काल में आपने देखा था कि कफ बड़े स्तर पर बढ़ रहा था, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था लोगों के। तो हमने दालचीनी का प्रयोग काढ़ों में किया, दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ किया, दालचीनी का प्रयोग हमने सुबह खाली पेट किया। तो दालचीनी के अनेकों औषधीय गुण हैं मित्रों जो अनेक प्रकार की बीमारियों में हमें लाभ पहुंचाती है। मसाले के तौर पर तो इसका प्रयोग करते ही करते हैं, अगर औषधीय तरीके से इसका प्रयोग करें तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा मित्रों। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है मित्रों, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है कि आप अगर बाहरी तरीके से इसमें कोई भौतिक केमिकल का प्रयोग किया गया हो। मित्रों, ये अपने आप में एक बहुत ही महागुणकारी औषधि है। इसमें मित्रों एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं, सूजन रोधी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी ट्यूमर का भी गुण होता है मित्रों। कैंसर के लिए भी गुणकारी मानी जाती है। कैंसर की बीमारी में ये रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करती है मित्रों। इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हार्ट में मित्रों जो हार्ट की समस्या पैदा करता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी दालचीनी का महत्व होता है मित्रों। टाइप 2 शुगर में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो फिर वही बात निकल करके सामने आती है कि अगर मित्रों हमें औषधियों के बारे में जानकारी है और उचित जानकारी है, एक तो होता है कि हमने बस सुना है, दूसरा होता है कि क्या इसका प्रयोग किया गया है, क्या औषधि के तौर पर इसका प्रयोग संभव है या कभी किया गया है जीवन में, अगर किया गया है तो क्या लाभ निकल करके आए हैं। तो हम उन लाभों की बात करते हैं मित्रों जो इसके प्रयोग के बाद किए गए हैं। रक्त परिसंचरण की बात करें मित्रों, स्कंदन के तौर पर बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है मित्रों। यूट्रस की समस्याओं में भी लाभकारी है, टिश्यू को रीजनरेट करने में मदद करता है।
इस पर बहुत ज़्यादा शोधन नहीं है मित्रों, लेकिन अगर हम बात करें कि स्कंदन के तौर पर, तो अगर खून बह रहा है मित्रों ज़्यादा, तो उनमें भी रोकथाम के लिए दालचीनी का प्रयोग किया जाता है और ऐसा संभव है। कोविड काल में मैंने मित्रों बताया कि संक्रमण की रोकथाम में दालचीनी बहुत मदद करता है। इसमें सिनेमॉल्डिहाइड नाम का सक्रिय घटक पाया जाता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को और श्वसन तंत्र में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकता है मित्रों। और लिस्टेरिया की बात करें चाहे साल्मोनेला की बात करें, ये जो दोनों बैक्टीरिया है मित्रों, इनको बढ़ने से रोकता है। मतलब कुल मिलाकर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको अगर देखें और उसको रोकने की बात करें तो उसमें दालचीनी का उपयोग होता है। दालचीनी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इम्यून सिस्टम के लिए ही हमने कोविड काल में इसका एक बड़े स्तर पर काढ़े के तौर पर प्रयोग किया है। हिचकी की एक समस्या होती है मित्रों, जो इंडाइजेशन के साथ भी, गैस के साथ भी प्रॉब्लम आती है, तो ये देखा गया है कि अगर 10 से 20 ml का अगर आप काढ़ा बना करके पिएं तो अगर हिचकी की समस्या है तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं मित्रों। ये आपका कोलेस्ट्रॉल जब बिगड़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब ज़्यादा होता है मित्रों तो सीधे हृदयघात की समस्या पैदा कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या खड़ा कर देता है। और जो आपके ब्लड में ज़्यादा वसा होने के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अगर दालचीनी की सही मात्रा में प्रयोग करें, काढ़े के तौर पर ले मित्रों, और खाली पेट भी हम इसका सेवन कर सकते हैं, अभी आगे हम इसके बारे में और बात करने वाले हैं, तो ये हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है और जो कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ा हुआ स्तर मित्रों, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग मित्रों डायबिटीज़ में किया जाता है। डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, शुगर के स्तर को कम करने के लिए, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मित्रों जो कुछ जरूरी बदलाव कर देते हैं, तो शुगर के लेवल को क्या करते हैं, प्रभावी तरीके से ये कम करने में आपकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों दालचीनी का प्रयोग हम कर कैसे सकते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए। तो दालचीनी का जो प्रयोग है मित्रों, ये हम काढ़े के तौर पर कर सकते हैं। अगर सुबह गर्म पानी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में, क्योंकि हमने पहले भी कहा है मित्रों कि किसी चीज़ का प्रयोग उतना करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो, न कि आपने अतिशयोक्ति कर दी, ज़्यादा प्रयोग कर लिया तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो काढ़े के तौर पर आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो अपना नियमित तौर पर पेय का प्रयोग करते हैं उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी दालचीनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अगर दैनिक जीवन में हम थोड़ा थोड़ा दालचीनी का उपयोग करें मित्रों, तो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे सांस की समस्या हो, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, वजन को भी नियंत्रित करने में काम करता है, चाहे आपकी पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, संक्रमण से रिलेटेड समस्या कोई होती है, शुगर से संबंधित कोई समस्या होती मित्रों, तो अनेक प्रकार, सूजन रोधी होती मित्रों, शरीर में अगर कहीं पर इस प्रकार की सूजन की समस्या है तो अनेक प्रकार से गुणकारी है दालचीनी। बस हमें मित्रों इसका सही तरीके से चिकित्सीय उपयोग करना आना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे थे मित्रों कि दालचीनी जो मसाले के तौर पर हमारे किचन में 24 घंटे हमारे पास उपस्थित है, क्या इसको हम औषधि के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर यही निकल करके आया कि अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दालचीनी लाभ पहुंचाती है, इसको हमें सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी के मित्रों आप लगातार हमारे साथ बने रहें, चैनल को शेयर करें मित्रों, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत बहुत